नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। रेडियो हिंदुस्तान के अपने इस कार्यक्रम वैदिक विचार में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति की, जिसका विषय है देश हो या प्रदेश, विपक्ष कैसे बने दमदार। भारत के 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष को इतनी तगड़ी मार लगी है कि कुछ दिनों तक उसके होश हवास गुम रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज के दिन विपक्ष के पास न तो कोई ऐसी पार्टी या गठबंधन है जो भाजपा को अखिल भारतीय स्तर पर चुनौती दे सके। 2024 में मोदी और भाजपा का तिबारा लौटना साफ साफ दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि वह आपातकाल जैसी कोई भयंकर भूल न कर दे। वह ऐसी भूल यदि कर भी दे तो विपक्ष के पास जयप्रकाश नारायण की तरह कोई ऐसा अनासक्त पुरुष भी नहीं है जो सारे विरोधी दलों को एक मंच पर ला सके। ऐसे स्थिति पर आम लोगों और खास तौर से भाजपा के करोड़ों सदस्यों की यह प्रतिक्रिया हो सकती है कि भारत की राजनीति पर मोदी और भाजपा का एक छत्र वर्चस्व देश के लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। कमजोर विपक्ष के फिजूल विरोध की परवाह किए बिना भाजपा अपने लोक कल्याणकारी अभियान को काफी आगे बढ़ा सकती है। यह सोच वैसे तो ऊपरी तौर पर ठीक ही लगती है, लेकिन लोकतंत्र की रेल हमेशा 2 पटरियों पर चलती है। यदि एक पटरी बेहद कमजोर हो जाए या ना हो तो रेल के उलटने का डर बना रहता है, जैसा कि 1975 में हो गया था। यदि किसान आंदोलन की तरह कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया तो वही नौबत अब भी आ सकती है। भाजपा की रेल पटरी पर चलती रहे और हमारा लोकतंत्र भी लकवाग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि अब देश में सशक्त विपक्ष का निर्माण हो। इस संभावना को क्रियान्वित करने के लिए अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को पहल करनी होगी। यदि ये तीनों जुड़ सकें तो महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, बिहार, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कश्मीर आदि के प्रांतीय पार्टी के नेता भी इनसे जुड़ सकते हैं। समस्त गैर भाजपा पार्टियों के वोट मिलकर आज भी देश में भाजपा से कई गुना ज्यादा हैं। 2019 के चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं में से भाजपा को लगभग सिर्फ 23 करोड़ वोट मिले थे। शेष 68 करोड़ मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इस समय देश के किसी नेता या पार्टी में नहीं है। यदि वे कोई महागठबंधन बना लें तो उसका भी सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई जबरदस्त मुद्दा नहीं है। हाँ, यदि सारे विपक्षी दल मिल जाएं तो शायद कांग्रेस की शेख ही थोड़ी घट जाए और वह भी शायद बड़े गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन जब तक इस विपक्षी गठबंधन के पास भारत को महासंपन्न और महाशक्ति बनाने का ठोस वैकल्पिक नक्शा नहीं होगा, भारत की जनता इन कुर्सी प्रेमी विपक्षियों से अनुप्रेरित बिल्कुल नहीं होगी। परिवारवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता ने इन विरोधी दलों को अकर्मण्य और दिशाहीन बना दिया है। विरोधी दलों की अशक्तता और सभी दलों में घटता हुआ आंतरिक लोकतंत्र पूरे भारत में चिंता का विषय है। वैदिक विचार में लोकतांत्रिक राजनीति पर इस महत्वपूर्ण विचार के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलती हूं आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।